मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक यंग कपल जिम और कैट सुबह उठते हैं। कैट जिम को याद दिलाती है कि नेक्स्ट वीकेंड उन्होंने घूमने जाना है, लेकिन जिम ने एक नई जॉब ढूंढ ली है और उसके लिए जिम को टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए जिम को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब उसका ये गलत डिसीजन सुनकर कैट गुस्सा हो जाती है और बाथरूम में शॉवर लेने चली जाती है। जिम बाथरूम के पास जाता है और अपनी जॉब के प्लान के लिए माफी मांगता है और थोड़ी देर बाद जिम खाने के लिए कुछ निकालता है और फिर लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए यूट्यूब ओपन करता है। यहाँ उसको एक अननोन वायरस के बारे में पता चलता है जिसका नाम है एल्विन वायरस और एक रिपोर्टर डॉक्टर से इसके बारे में पूछ रहा होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि वायरस जानलेवा है और लोगों को प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि वो इससे दूर रह सके। हालांकि रिपोर्टर डॉक्टर के सजेशन को खारिज करता है और कहता है ये एक फेक वायरस है, बस ये न्यूज इलेक्शन के टाइम पर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई है। अब इसके बाद जिम बालकनी के पास जाता है और देखता है कि एक ओल्ड लेडी बिल्डिंग की छत पर खड़ी है। उस लेडी के कपड़े खून से भरे पड़े हैं, जिसे देखकर जिम हैरान रह जाता है और कैट को ये अजीब लेडी दिखाने के लिए बुलाता है। लेकिन जैसे ही कैट आती है तो वो लेडी अपना काम कर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जिम को उसका नेबर लिन गुड मॉर्निंग कहता है। लिन को कोल्ड होता है, लेकिन जिम उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है तो वो घर में रहने के लिए जोर देता है। कुछ ही टाइम में कैट जिम को पास वाले सबवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो चुकी है। वो उसको छोड़ने जाता है और रास्ते में देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक आदमी से बच्चे को मारने के बारे में पूछ रहे हैं। जिम स्कूटर स्लो करता है और इसे देख रहा होता है और जल्दी वो सबवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और जिम कैट को छोड़ देता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो फिर से उसी क्राइम सीन से गुजरता है तो देखता है कि पुलिस ऑफिसर्स और अपराधी वहां से मिसिंग है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन उसका बैड लक तो देखिए, जिस लेडी को उसने छत पर सुबह देखा था वो वहां जाती है और किसी एक कस्टमर के ऊपर स्प्लिट कर देती है और वो पोटैटोस फ्राइज जो गरम तेल में रखा है उसको उठाकर वर्कर के फेस में डाल देती है और गरम तेल से उसका चेहरा जल जाता है और वो बिना किसी रहम के उसकी स्किन को उतारने लग जाती है। ये सब देखने के बाद जिम उसको रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उस इंसान को और नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन वो लेडी उसको फॉलो करने लग जाती है। अब इसके अलावा उसने जिस कस्टमर पर थूका था वो भी अपने दोस्त पर अटैक करने लग जाता है। इसी दौरान इन्फेक्टेड लेडी जिम का स्ट्रीट तक पीछा करती है। वो उस पर अटैक करने वाली होती है कि तभी तेज गाड़ी आती है और उसको उड़ा देती है और उस गाड़ी का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड होता है। इसे देखकर बाकी इन्फेक्टेड लोग भी जिम को घेर लेते हैं। फिर जिम अपनी जान बचाने के लिए भागता है। थोड़ी देर भागने के बाद जिम अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वो टीवी ऑन करके न्यूज चेक करता है, लेकिन किसी भी चैनल का सिग्नल नहीं आ रहा होता है, सिर्फ एक अजीब सा कार्टून दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद जिम को एक परेशान करने वाला मैसेज आता है जो लोकली ब्रॉडकास्ट किया गया है। ये सब देखने के बाद जिम कैट को मैसेज करता है कि सब कुछ ठीक है क्या। वो उसको कई बार मैसेज करता है लेकिन जिम को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब इसी वक्त लिन जिम के अपार्टमेंट में आता है और जिम पर ट्रिमर से अटैक कर देता है। अब किसी न किसी तरह से जिम खुद को बचा लेता है, लेकिन गुस्से लिन जिम की 2 उंगलियां काट देता है। यहाँ पता चलता है कि लिन भी एल्विन वायरस से अफेक्टेड है जो वायलेंस और सेक्स और एसिड के लिए चलाया जा रहा है। अब अपने आप को बचाने के लिए जिम लिन को टोस्टर से मारता है और लिन को अंदर ही बंद करके अपार्टमेंट के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि 2 इन्फेक्टेड लोग एक मासूम लड़के को टॉर्चर कर रहे हैं। जिम कोशिश करता है कि छुपके से वहां से निकल ले, लेकिन स्कूटर की आवाज से इन्फेक्टेड लोग उसको देख लेते हैं और लकीली जिम का स्कूटर टाइम पर स्टार्ट हो जाता है और जिम वहां से फटाफट भाग जाता है। इन्फेक्टेड लोगों का ग्रुप उसका पीछा करता रहता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि कैट सबवे ट्रेन के अंदर है और ऑफिस की तरफ जा रही है। वहां पर एक ओल्ड बिजनेसमैन कैट की सीट के बगल में बैठा है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जब बिजनेसमैन कैट को टच करने की कोशिश करता है तो कैट गुस्सा हो जाती है और उसको धमकाती है कि वो पुलिस को कंप्लेंट करेगी। थोड़ी देर बाद फिर परेशान होकर कैट अपनी सीट को एक लेडी को दे देती है जिसका नाम मॉली है और वहां से चली जाती है। अब इसी दौरान जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो एक इन्फेक्टेड आदमी ट्रेन पर चढ़ जाता है और लोगों को नाइफ से मारने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर खून ही खून बहने लगता है। 2 लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी पैसेंजर्स की वीडियो बना रहे हैं और अचानक से सभी लोगों में भी वायरस के साइन दिखने लगते हैं। इन्फेक्टेड लोगों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। बिजनेसमैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो मॉली की लेफ्ट आई पर अपने अम्ब्रेला से अटैक करता है और लकीली ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है और कैट किसी न किसी तरह से मॉली को लेकर बाहर निकल जाती है। हालांकि बिजनेसमैन भी उनको फॉलो करता है और उनके साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर भागने के बाद कैट और मॉली एक अनजान आदमी को मिलते हैं जो उन लड़कियों को बिजनेसमैन से बचाने की कोशिश करता है। वो बिजनेसमैन के फेस पर पंच करता है, लेकिन इन्फेक्टेड मैन उस पर जंप करता है और उसकी नोज पर बाइट कर देता है। कैट और मॉली इससे काफी परेशान हो जाती हैं और बाहर की तरफ भागने लगती हैं। वैसे ही बिजनेसमैन एक्स से उस अनजान आदमी को मार डालता है और उन लड़कियों का पीछा करता है। वो दोनों किसी तरह से बाहर आती हैं और मॉली सिक्योरिटी गार्ड को पंच करती है क्योंकि उसने इसकी कॉल इग्नोर की थी। सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैट मॉली को सहारा देती है और पास की किसी हॉस्पिटल में ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम स्कूटर चला रहा है और ये सारे दर्दनाक हादसे सड़क पर देख रहा होता है। जिम अपना हाथ डक्ट टेप से कवर कर लेता है, फिर वो एक हथियार लेता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड लोगों का ग्रुप एक मासूम लड़के को टॉर्चर कर रहा है। जिम जल्दी से उन इन्फेक्टेड लोगों को भगा देता है, लेकिन जब वो उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद इन्फेक्टेड लड़के वापस आ जाते हैं और जिम पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिम को वहां से भागना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कैट जिस हॉस्पिटल में मॉली को लेकर आई है वहां मॉली की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है और मॉली कैट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। कैट अपना फोन ट्रेन में ही भूल गई थी और इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से उसका फोन मांगती है
और जिम को मैसेज करती है और बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। इसी बीच गवर्नमेंट टीवी पर मैसेज देती है कि एक डेंजरस वायरस फैल चुका है। जैसे ही प्रेसिडेंट मैसेज दे रहे होते हैं, उनके बगल में एक जनरल ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाता है और जल्दी वो एक ग्रेनेड लेके प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है। वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाती है। अब हॉस्पिटल में भी सारे एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। एक पुलिसमैन सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फेक्टेड बिजनेसमैन वहां एंट्रेंस डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और पुलिसमैन को एक्स से मार डालता है, जिसकी वजह से काफी इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। लेकिन कैट सीक्रेट स्टेट से बाहर निकल जाती है और सबवे स्टेशन का सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल के बेड के नीचे छुप जाता है। बाद में बिजनेसमैन को व्हील चेयर पर मॉली दिखाई देती है। इसके साथ ही कैट जिम को कॉल करती है और इस सिचुएशन के बारे में बता देती है और जिम कैट को कहता है कि उसके आने तक वो किसी सेफ जगह पर छुपे रहे। अब कॉन्वर्सेशन के दौरान जिम को फील होता है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बेड के नीचे से बाहर आता है और वो दरवाजे से बाहर मॉली के पास आता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं जानता कि मॉली भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। काफी इन्फेक्टेड लोग वहां जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगते हैं और उसके बाद मॉली सिक्योरिटी गार्ड को सर्जिकल नाइफ से मार डालती है। इधर हम देखते हैं कि कैट जहां छुपी हुई है वहां दो इन्फेक्टेड लोग आते हैं। कैट उन्हें आते हुए देखती है और वहां से भाग जाती है। अब इसी दौरान इन्फेक्टेड बिजनेसमैन उन दोनों को रोकता है और कहता है कि वो कैट से प्यार करता है। बिजनेसमैन उन दोनों को पीछे छोड़कर कैट के पीछे हाथ में एक्स लेकर आता है। कैट फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर स्प्रे करती है, जिससे बिजनेसमैन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद कैट उसके फेस पर बार बार एक्सटिंग्विशर से मारने लगती है। अब इतने पर बिजनेसमैन उसको कहता है कि बिना वायरस से इन्फेक्टेड हुए वो भी वायलेंट हो रही है और ये सुनकर वो उसको आखिरी बार फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है और वो मर जाता है और इस दौरान उसके कपड़े खून से खराब हो जाते हैं। अब अचानक उसके पीछे एक आदमी आता है जिसने बॉडी प्रोटेक्टिव सूट पहना है और वो उसको मैटरनिटी वार्ड में बुलाता है। वो कोई और नहीं डॉक्टर वोंग है, जो मूवी की स्टार्टिंग में लोगों को डेडली वायरस के बारे में बता रहा था। वोंग उसको बताता है कि वो एल्विन वायरस के लिए ट्रीटमेंट तैयार कर रहा है, जबकि वो देख रहा है कि कैसे एक इंसान एक डेंजरस क्रिएचर में बदल रहा है। वोंग कैट की तरफ गन करता है और कहता है कि वो अपनी बॉडी से खून को साफ करे जो उसकी पूरी बॉडी में लगा हुआ है। वोंग कैट को कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि कैट इन्फेक्टेड है या नहीं। थोड़ी देर बाद जब वो खुद को साफ करती है तो वो इन्फेक्टेड बच्चे को गार्बेज में देखती है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, वोंग उसको बेबी 6 स्ट्रेन का इंजेक्शन दे देता है, जिससे उसके इम्यून सिस्टम का पता लगाया जा सके कि वो एल्विन वायरस से बच सकती है। वोंग उसको ये भी कहता है कि थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर यहाँ जाएगा और उसको यहाँ से ले जाएगा। अब इस हालत में होते हुए भी कैट जिम को सिक्योरिटी गार्ड के फोन से कांटेक्ट करती है और जिम को लोकेशन के बारे में और उस एविल डॉक्टर के बारे में बता देती है। और काफी देर बाद जब जिम को ये मैसेज मिलता है, तब हेलीकॉप्टर 5 मिनट में वहां पहुंचने वाला होता है और वोंग कैट को लेकर वहां से निकलता है और इन्फेक्टेड लोगों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उसके पैर पर एक्स से हमला कर देते हैं और वोंग उसको अपनी 3D पिस्टल से मार डालता है। कैट वोंग की रूफ तक पहुंचने में हेल्प करती है। जिम भी वहां जाता है और जिम पूरी तरह से वायरस से अफेक्टेड हो जाता है। वोंग जिम को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसको रोक देती है, लेकिन वो जिम की नेक पर शूट कर देता है। अब कैट वोंग से रूफ पे जाने के लिए कीज ले लेती है और उसको जिम के पास ही छोड़ देती है और कुछ ही टाइम में इन्फेक्टेड जिम वोंग को भी मार डालता है। अब थोड़ी देर बाद जिम कैट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैट ने रूफ डोर लॉक कर दिया होता है। कैट अपनी फीलिंग्स के बारे में जिम को बताती है। जिम थोड़ी देर बाद ये कहता है कि वो भी बहुत अच्छा फील कर रहा है और वो उसको बहुत प्यार करता है। कुछ देर बाद जब उसका वायलेंट नेचर जिम पर हावी हो जाता है, तो वो कहता है कि उसका इरादा है कि वो उसकी ब्रेस्ट काट दे और उसका चेहरा खराब कर दे। और ये सब सुनकर कैट काफी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। थोड़ी देर रोने के बाद वो हंसने लग जाती है, जिससे पता चलता है कि कैट भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। और लास्ट में हम देखते हैं कि कैट को हेलीकॉप्टर आने की आवाज आती है और वो रूफ की तरफ चली जाती है और रूफ टॉप का दरवाजा बंद है और हम सुनते हैं कि गन शॉट्स की काफी तेज आवाजें आती हैं, जिससे पता चलता है कि कैट भी मर चुकी है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जिम भी मर चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर एक खौफनाक स्माइल है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर